अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जी, जहां पर एक तरफ हुकूमती मंसूबे मुकम्मल तौर पे उलट पुलट का शिकार हो चुके हैं, उलट चुके हैं। वहीं पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए अहम तरीन खबरें जो हैं वो वेलकम कर रही हैं उनका, और उनकी सुनी गई है। यकीन करें कि हंसी बहुत आ रही है कि बड़े ही बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। इन्होंने बड़ी गेम डालने की कोशिश की थी इन दोनों जजेस के खिलाफ। इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, इनको ये कर लेना चाहिए। बड़ा इन पर प्रेशर डालने की कोशिश की थी मीडिया के थ्रू, लेकिन क्या हुआ, खुद ही गड्ढे में गिर गए। बड़ी ऊंची ऊंची चीखें जी कहीं पर सुनाई दे रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची चीखें, इतनी ऊंची ऊंची चीखें सुनाई दे रही हैं कि मैं कहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो ये चीखें इसी तरह से सुनाई देनी थी जिस तरह से अभी सुनाई दे रही हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर एक वार की तैयारी की जा रही है, बड़े ही जबरदस्त वार की। यानी कि इतने दिन से जो ये खामोश थे और देख रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते ही जो है वो किस तरह से मामलात को हैंडल किया, अब ये खामोश बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इन्होंने आईनी तरमीम की ही इस वजह से थी कि ये हर जगह पर टांग अड़ाएं, क्योंकि इनको पता है कि भाई ये एक 2 नंबर तरीके से आई हुई गवर्नमेंट है। अब ये गवर्नमेंट ना तो वोटों से आई है, ना ये कोई तकाजा पूरा करके आई है, तो इन्होंने इसी तरह से गेम खेलनी थी। इसलिए तो आईनी तरमीम जो है लाए थे, सारे के सारे एक हो गए और आईनी तरमीम जो है लेकर आके उसमें उन्होंने उखाड़ पछाड़ कर दी, पकड़ के उन्होंने एक इतने बड़े दायरे को अपने ताबे करने की कोशिश की है। तो जी अब वार की तैयारी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कर ली है। इसमें अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी जो है उनके 2 बड़े जवाब जो है उनको दिए हैं। अब ये क्या मामला है, क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, और क्या जो है ये गेम इन्होंने प्लान किया है अपने टाउट्स के थ्रू, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हुकूमत जी अब फैसला कर चुकी है कि अब जस्टिस यहया को 2 बड़े सरप्राइजेस देने हैं। 2 बड़े सरप्राइजेस जो है वो क्यों देने हैं, आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस जब आते हैं तो उन्होंने कितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, मामला को हैंडल किया अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों को देखा है। इन्होंने जिस तरह से जो है जजेस को साइड पे लगाने की कोशिश की थी और अपने बंदों को इन करने की कोशिश की थी, चीफ जस्टिस ने बता दिया पहले ही 2 दिन में कि भाई मैं बाखबर हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे समझाने की पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस यहया के 2 बड़े उठाए गए इकदाम के रद्द-ए-अमल अब ये देने की तैयारी कर रही है हुकूमत। लेकिन इसमें सिस्टम के लिए जो है वो मुश्किलात है, यकीन करें सिस्टम के लिए मुश्किलात है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी इस्तीफों का शोर है। अब सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों के बारे में कुछ डिटेल्स हैं और कंफर्मेशन जो है वो भेदिए देते हैं, यानी कि घर का भेदी जो है वो लंका ढाए, तो लंका ढाने की तैयारी हो चुकी है इस वक्त। अब इनका गेम प्लान क्या है, यकीन करें आज तक गेम्स ही खेलते आ रहे हैं। हमने तो इनकी गवर्नमेंट में सिर्फ यही चीज़ें देखी हैं कि या ये चीज़ों को खरीद लेते हैं, कोई सच बोले तो उसकी नौकरी छीन लेते हैं, कोई सच बोले तो उस पर FIR करवा दी जाती है, कोई सच बोले तो उसको उठा लिया जाता है, कुटवाया जाता है, मारा पीटा जाता है। और गेम प्लान तो हमने सिर्फ इमरान खान के खिलाफ देखा है। तो अब ये तवज्जो अगर दी जाती मुल्क के ऊपर तो सही बात है, मामला बड़े अलग होते हैं। हर गवर्नमेंट को बिल्कुल टाइम देना चाहिए, चांस भी देना चाहिए। अब आप आए हैं तो आपको अपनी कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आप मैंडेट चोरी करके आए हैं ना, आप अवाम के लाए हुए मुंतखब करदा नहीं है, तो आपने फिर वही हरकतें करनी है, पीछे से वार कर दिया, आगे से वार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आपने क्या किया, गेम प्लान क्या समझना है आपने। हुकूमत के जो टाउट्स हैं, हुकूमत फौरन से अपने टाउट्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। लाने ज़रूरी थे भाई, क्या करें, मीडिया में भी लेकर आए हैं, सहाफ़ियों की सूरत में भी लेकर आए हैं। यानी जो है चीफ जस्टिस मुख्तलिफ अमूर को देख रहे थे जैसे ही वो आते हैं। कहा गया कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब जो है अखलाकी तौर पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अखलाकी तौर क्या होता है भाई, मतलब अखलाकी तौर पे उनको क्यों इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इनकी जगह नहीं बनती। आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जी ट्वीट कर रही हैं कि अखलाकियात तो ये है, पर केड़ी अखलाकियात, कौन सी अखलाकियात, अखलाकियात तो और भी बड़ी कुछ है। अखलाकियात में तो आप लोगों को भी बड़ा कुछ करना चाहिए। अखलाकियात में तो भाई आप अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, वहां पे तो आपकी 0% अखलाकियात नहीं है। तो ये जो है इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी कमेटी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए, इनकी वहां पर जगह नहीं बनती। तो टाउट्स जी लॉन्च किए गए हैं, वो आकर कहानियां सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी गेमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। टाउट सहाफ़ी हैं,
जो बोलते हैं अखलाकियात का तकाजा है कि मंसूर अली शाह साहब जो है खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। इन्होंने शोर मचाया, ये इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके मुंह पर ही आके गिरी सारी बिठे, ठीक है, कोई इस्तीफा नहीं दिया, उनका इस्तीफा देना बनता नहीं है, वो क्यों इस्तीफा दें? मसले आप लोगों को है, आप लोगों को अपना इलाज करवाना चाहिए। सहाफ़ी जस्टिस याहिया अफरीदी पर अब माइनर अटैक्स करना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये मैं किन टाउट सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जिनको कहाँ से किसने जो है मैदान में उतारा है, वो हुकूमत ने उनको उतारा है। तो अब ये अटैक इन्होंने करना शुरू कर दी है चीफ जस्टिस पे। बयानिया है कि जी इनकी मंसूर अली शाह के साथ बड़ी दोस्ती है, ये दोनों बड़े मामला को हैंडल करते हैं। तो तुम लोग क्या चाहते हो भाई, दुश्मनी हो जाए? तुम लोग ने आग लगाने की तो बड़ी कोशिश की। कभी आपने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस, फिर आपने उनको ना बना के जो है आपने जस्टिस याहिया को बना दिया। आपका ये ख्याल था कि जी ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो भाई लोग मैच्योर हैं, लोगों को चीज़ें समझ आती हैं। लोग आप लोगों की तरह जो है फजूल में लड़ाइयाँ जो है ना उसको फ़रोग देते हैं ना लड़ना चाहते हैं। अब जी इनको लगता था कि काजी की बाक़ियात में से चीफ जस्टिस हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी हवा निकल गई है, इनकी हवा टाइट हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे पाँव रखें, हम कहाँ पे उठें, हम कहाँ पे चलें। इनको हर तरफ जो है वो अंधेरा नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, यहाँ पे सवेरा है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि जो करतूत आपने देखे, जो आप बोएंगे वो आपको काटना तो पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मकाफाते अमल नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि जी आप गलत करते रहेंगे और कुछ गलत नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। कल का जी फुल कोर्ट इजलास जो है इनको तड़पा के उसने रख दिया है। ये इतना तड़प रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं कि इनको ऐसे लगता है कि हाथ लगाओगे तो ये जो है ना बेहोश हो जाएंगे। मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए आ गए, इनकी तो हवा निकल गई। इनको तो समझ ही नहीं आई कि मंसूर अली शाह जो है वो आ कैसे गए हैं। और 2 एडहॉक जजेस जो काजी लाया था, ठीक है, इस इजलास में उनको बुलाया ही नहीं गया, बता दिया, बावर करवा दिया, इनकी औकात याद करवा दी कि भाई आप जो है ना टी रूम में बैठे, आपका काम कुछ और है। इन मामलात में ना आपका बोलना बनता है ना जो है आना बनता है। तो काजी के लाए हुए बंदे जो हैं वो तो फिर यूजलेस हो गए ना इनके लिए। इनको लगता था कि उनकी बड़ी कोई इंपॉर्टेंस होगी और वो अंदर से जो है हर मामले को हम तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा फिर कुछ भी नहीं हुआ। मिर्चें लग गई हैं, तोते उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है ऊपर इन्होंने अब इनको समझ नहीं आ रही कि भाई अब हम क्या करें, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। काजी के 2 बंदे जी जलील खार हो चुके हैं। हुकूमत का नया इल्ज़ाम है कि इमरान खान के नज़रियात को यस बोलने वाले जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मेजॉरिटी है। अच्छा जी, अब इन सब मामला से घबरा कर जो है काउंटर करने लगी हुकूमत। हुकूमत तो 2 दिन नहीं बर्दाश्त कर पाई, उसको मतलब हवा उनकी निकल चुकी है। वो काउंटर करने के लिए बेताब हो गया। और हो ये क्या हो गया, जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जो है कौन कौन सी कमेटियों में क्या क्या मामला करती है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसके बाद फुल कोर्ट इजलास। इनको तो समझ ही नहीं आ रही। तो फौरन से इन्होंने काउंटर करने के लिए जो है अब घबरा कर मामला को इन्होंने हैंडल करना शुरू किया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल कौमी असेंबली में जुमे को पेश करेगी। और हुकूमत की रातों की नींदें हराम हो चुकी है। 27वीं आईनी तरमीम पर ये लोग अलग से जो है काम करें, तैयारी करें। 28वीं ले आओ, 29वीं ले आओ, 30वीं ले आओ, 100 तरमीमें ले आओ। भाई आपका काम क्या है? जब आप अवाम के मुंतखब करदा, अवाम के पसंदीदा नहीं है, तो फिर आपने जो तरमीम लेकर आनी है आप लेकर आए। आप हर इदारे को अपने ताबे करने की सब कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं बनना आपका। आपने जो पीछे काम किए वो सिर्फ ये किए हैं कि इमरान खान की बिजली बंद कर दो, इमरान खान की सेल में जो है खाने के अंदर बुरा खाना दे दो, वहाँ पे टॉयलेट से कीड़े मकोड़े छोड़ दो, चूहे छोड़ दो, उसकी बीवी को पकड़ लो। ये आपके काम है। तो अब ये आपने काम करने, गड्ढे खोदेंगे आप तो उसमें गिरेंगे तो सही ना। तो आप इन मामला से आगे निकलेंगे तो आप कुछ और करेंगे, आप जितनी मर्जी तरमीमें लेकर आ जाए। तो इस वक्त ये हवा निकली हुई है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। देखें कहां कहां कब कब नींदें उड़ती हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।